जय मसीह की दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं पुत्र परमेश्वर के बारे। यीशु कौन है, उसका क्या पोजीशन है और वह क्या किया है। नंबर ए, वचन है। यीशु वचन है। सब चीज़ें उसके द्वारा बनाया गया, यीशु के द्वारा बना गया। यूहन्ना 1 अध्याय वचन 1 से 3। नंबर बी, वचन देहधारी हुआ। यूहन्ना 1:14 वचन देहधारी हुआ। नंबर सी, पिता की महिमा की चमक है। पहला इब्रानियों 1 अध्याय 1 से 3 वचन कहता है यीशु पिता की महिमा की चमक है। और नंबर डी, यहाँ पर प्रेरित और महायाजक। इब्रानियों 3:1 यीशु क्या है, प्रेरित और महायाजक है। नंबर ई में हम देखेंगे यहाँ मसीह का बहुमूल्य लहू, निर्दोष और निष्कलंक मेमने के समान। और नंबर 1 में पाएंगे पिता के साथ एक वकील। पहला यूहन्ना 2:1 यहाँ एक वकील की तरह यीशु मसीह है। फिर नंबर जी में देखेंगे विश्वास योग्य और सत्य है। यीशु विश्वास योग्य और सत्य है, परमेश्वर के वचन है। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 11 से 16 हम पढ़ने से पाएंगे। पुत्र की तुलना पिता से करें। चलिए देखेंगे यूहन्ना 14:28। यहाँ पर कहता है तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा मैं जाता हूँ, अर्थात यहाँ यीशु मसीह यहाँ कह रहा है, और तुम्हारे पास फिर आता हूँ। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। यीशु मसीह ऐसा कहता है। इब्रानियों 1 अध्याय 2 और 3 में यहाँ पढ़ेंगे। इब्रानियों 1 अध्याय 2 और 3 यहाँ कहता है 2 में, पर इन अंतिम दिनों में हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की, मतलब यीशु के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। जो कि यीशु सारी वस्तुओं का वारिस परमेश्वर द्वारा ठहराया गया, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि भी रची है, और वही यीशु के द्वारा ही सारे सृष्टि की रची गई, और वह उसकी महिमा का प्रकाश है। यीशु उसकी महिमा का प्रकाश है और उसके तत्व की छाप है, अर्थात परमेश्वर की तत्व की छाप है यीशु। और सब वस्तुओं को अपनी समर्थ के वचन से संभालता है, और सब वस्तुओं को अपनी समर्थ यीशु अपना समर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमान के दाहिने जा बैठा, अर्थात वह पापों को धोकर, यीशु अपना लहू के द्वारा पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर, मतलब स्वर्ग में पिता के दाहिने जा बैठा। तो यह सवाल है, पुत्र को पिता से कौन सा अनमोल तोहफा मिला? पुत्र को पिता से कौन सा अनमोल तोहफा मिला? तो यहाँ देखेंगे यूहन्ना 5:26। यहाँ पर यूहन्ना 5:26 में कहता है, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है, मतलब यीशु को भी यह अधिकार दिया है, पुत्र यीशु है, कि अपने आप में जीवन रखे, अपने आप में जीवन रखे। इस तरह यहाँ पर कहता है। और 10:17 में हम देखेंगे, यूहन्ना 10:17 में ऐसा लिखा है, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है, या यीशु का वचन है, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लो। इस तरह कहता है। तो ये प्राण उसका फिर से पाने का उसका शक्ति है। यहाँ पर फिर उसे ले लो, अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लो। फिर हम उस 18 पद को देखेंगे, कोई उससे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उससे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। इस तरह कहता है, पिता से उसे मिली है, यह कह के यीशु मसीह कहता है। यीशु ने पिता को कैसे संबोधित किया? यूहन्ना 17:11 हम पढ़ेंगे।
कहता है मैं आगे को जगत में न रहूँगा, ये यीशु मसीह कहना है, परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ। मतलब परंतु ये जगत में रहेंगे, माने उसके लोग जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ, माने पिता के पास वो जा रहा है यीशु। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र पिता, ये कैसे संबोधित करता है परमेश्वर को? हे पवित्र पिता कह के कहता है, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान हो। ये लोगों के लिए प्रार्थना करता है और हे पवित्र पिता कह के संबोधित करता है। फिर हम यहाँ पर देखेंगे पद 21 को। पद 21 में कहता है कि वे सब एक हों जैसा तू हे पिता मुझ में एक है। यीशु कहता है वे सब उसके लोग एक हों जैसे मैं और तू आप एक हैं जैसा, और मैं तुझ में हूँ वैसे ही वे भी हम में हों, इसलिए कि जगत विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा। 24 में हम देखेंगे, यहाँ कहता है हे पिता, यहाँ भी 24 में भी कहता है हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वह भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। इसमें कहता है हे धार्मिक पिता, यहाँ भी क्या संबोधित करता है? हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना परंतु मैंने तुझे जाना और उन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा। सुसमाचार में जैसा रिकॉर्ड है, जब यीशु परमेश्वर को चर्चा करते थे तो 57 बार चर्चा किया है।